परिस्थितियों का। केवल उन्हें जगाना नहीं, उन्हें नियंत्रित भी करना होगा तुम्हें। उन सब के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मेरा बदला चाहिए। तुम्हारी उत्सुकता को मैं समझ सकता हूँ, परंतु ज्ञात रहे उन्हें जगाने पे इसका आभास रैम्पेज के देवता को भी होगा। पर वो खुद तो यहाँ नहीं आ सकता ना। हाँ, परंतु कोबरा तो है। कोबरा, और उसका तो होना जरूरी भी है, क्योंकि ये कहानी उसके अंत से ही पूरी होगी। क्या अर्थ है तुम्हारा? अगर कोबरा इसमें शामिल हुआ तो समस्याएं और बढ़ेंगी। जानता हूँ, परंतु उसके शामिल हुए बिना ये जंग अधूरी ही रहेगी। तब तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा अर्थ अनर्थ की ओर है। पता है, परंतु माफ करना साधु, क्योंकि अब इसका कोई भी अर्थ हो, ये जंग व्यर्थ नहीं जाएगा। तो फिर ठीक है। इस अंत का कुछ इस प्रकार शुरुआत होता है कि उस अनंत शक्ति को जगाने के लिए मनुष्य का बलिदान होता है। तो फिर ठीक है, तुम यज्ञ की तैयारी करो साधु। मनुष्य को बलि के लिए तैयार मैं करूंगा। परंतु यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूर्णमासी की रात हमें एक ऐसे शरीर की आवश्यकता होगी जो कि पवित्र हो, परंतु अकाल मृत्यु मरी हो। मैं कुछ समझा नहीं साधु। यही इसमें कठिनाई है। एक ऐसे मनुष्य की बलि देनी होगी जिसकी मृत्यु पूर्णमासी वाले दिन में होनी चाहिए, परंतु बलि के उद्देश्य से नहीं। परंतु ये कैसे संभव है? संभव हो या असंभव, परंतु रैम्पेज की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का ये एकमात्र रास्ता है। यदि ऐसा ही है तो ठीक है। अब से बरमूडा के हर पवित्र इंसान पे मेरी नजर होगी। ये क्या वचन दे दिया साधु आपने? रैम्पेज के नियमों के खिलाफ जाना हमारे वचनबद्ध के खिलाफ है। नियमों का ज्ञात हमें तुमसे कहीं बेहतर है। हमें सिखाने का प्रयत्न ना करो, केवल हमारे आज्ञाओं का पालन करो। अवश्य साधु, हमें क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं, परंतु ये मत सोचो कि हम केवल ये उसके लिए कर रहे हैं। वो तो केवल हमारे लिए कार्ड है, असली मकसद उसके उस पार है। और ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा मकसद नहीं भूलना है। हाँ, हमें याद है, हम आपके साथ हैं साधु। हम आपके हम साथ देंगे। तो फिर ठीक है, अब वक्त है अवतार ग्रहण करने का, जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। गोरा 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 नेरा दीना वानी तंतो हम नीना नीना नीगा ये ना बनता। स्वागत है आपका इस नए शरीर में, और हम क्षमा चाहेंगे कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। इस वक्त कुछ स्पष्ट नहीं है, किंतु प्रतिशोध में डूबा वो मनुष्य यदि किसी पवित्र इंसान की बलि देने को तैयार हो जाए तो फिर राह आसान होगी। हमें ज्ञात है और हमारी तरफ से तैयारी भी पूर्ण है। तब तक आप ये बलि ग्रहण कीजिए। अवश्य, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि इस बार उनका अस्तित्व अवश्य मिटेगा। तो इस बार राह होगी बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि वो वापस आया ही है ताकि कोबरा से ले उसका सब कुछ छीन। लेकिन ये कहानी जितना दिख रही है उससे और भी कहीं ज्यादा भयंकर है, क्योंकि इसमें सिर्फ दर्द और प्रतिशोध नहीं, किसी का अहंकार है। और साथ ही बहुत लंबे समय के बाद स्टोरी में आप लोग के लिए गिव अवे, तो कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच करना बिल्कुल मत भूलना। उठ जाओ माँ, तुम्हारे खाने और दवाई का टाइम हो गया। बस कर बेटा। और कब तक अपनी बूढ़ी माँ को इन दवाइयों में जिंदा रखेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ। और बचपन में आपने तो कभी नहीं कहा ना कि क्यों मैं अकेले इस भोंदू को पालूं। आपने मुझे पाला ना, तो मेरी बारी है। अच्छा, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो तेरे जैसा बेटा मिला है। वो सब बातों को छोड़ो माँ, आज का आपका ये सब दवाई बाकी है। ठीक है, जल्दी से नाश्ता करो, दवाई खाओ। मैं बल्लू भैया के यहाँ काम करके आता हूँ, उसके बाद कॉलेज जाऊंगा। हाँ ठीक है। अरे संभाल के। हाँ माँ। अरे ये तो थोड़े जल गए, पर तुझे तो खाना ही पड़ेगा माँ। अबे देख कन्हैया, ये बहुत कीमती पौधा है, पर इसमें कुछ कीड़े बैठ गए हैं, ठीक से साफ कर दे। ठीक है बल्लू भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारे कीड़े निकाल दूंगा। हाँ ठीक है, पर थोड़ा आराम से। जी बल्लू भैया। तो इस तरह एक मासूम सी जान दिन रात मेहनत करता है, उसकी उसी मेहनत की कमाई से उसका घर चलता है। लेकिन बुरे वक्त की यही बात तो बुरी है, धीमे आंच में भी आग बहुत जोर से जलता है। न जाने आखिर ये भयानक सपने क्यों आ रहे हैं? कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला? कोबरा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हमेशा, क्योंकि यही तो प्रण है। जब तुम बुलाओगे आऊंगा, तुम्हारे समस्याओं का समाधान साथ लाऊंगा। तब तो आपने देखा ही होगा कोबरा, वो सपने जो मुझे कल शाम से आ रहे हैं। हाँ जीब है, पर सपने ही तो हैं, कुछ और नहीं। और सपनों पे तो मेरा जोर नहीं। तो अब तुम्हारी राधिका आ रही है, तुम उससे मिलो, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है कोबरा। ओ हीरो, किससे बात कर रहे हो? मुझे तो भूल ही जाते हो। अरे नहीं राधिका, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना वादा निभाओ। चलो मुझे बाहर घुमाओ। आज ही बाहर जाना जरूरी है क्या? तुमने वादा किया था।
ठीक है चलो। हाँ चलो, लेकिन हाँ तुम अकेले चलोगे? क्या मतलब? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आज के लिए कोबरा को अकेले छोड़ दो ना। पर ये कैसे हो सकता है? कोबरा, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज ऐसा करिए ना। हाँ बिल्कुल, तुम इसे लेकर जाओ। बहुत कठिनाइयों में रहता है, तुम इसे थोड़ा सुख से मिलाओ। पर कोबरा? पर कुछ नहीं, अब तुम चुपचाप चलो। सच में जाऊँ कोबरा? हाँ जाओ, बुरे पल से बाहर निकलो और कुछ अच्छे पल बिताओ। तो तुम कहते हो तो ठीक है, चलो राधिका। हाँ ये हुई ना बात। इस अच्छे के बीच में भी कुछ बुरा था, क्योंकि मासूमियत शैतानों के बीच घिरा था। पकड़ साले को, बचकर जाएगा कहाँ? देख कैसे भग रहा है साला भिखारी, आज तो बचेगा नहीं साला। नहीं भैया, हमें जाने दीजिए, आखिर हमारी गलती क्या है? एक बार रुक जा साले, बताते हैं तुझे तेरी गलती। छोड़ेंगे नहीं साले को, पकड़। आखिर ये सब चल क्या रहा है? इतने लोग एक अकेले लड़के के पीछे। हाँ अजीब तो है, पर क्या पता वो कोई चोर उचक्का हो, कुछ चोरी करके भाग रहा हो तो। पर वो चेहरे से तो शरीफ और मासूम लग रहा था, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे नहीं आलोक, अपनी प्रॉमिस पूरी करो ना, हर किसी का ठेका नहीं ले रखा है आपने। पर अगर उसे वाकई में हमारी जरूरत हुई तो? उससे ज्यादा मुझे है, आप चुपचाप चलो मेरे साथ, आपको मेरी कसम। अच्छा ठीक है, पर इस तरह कसम मत दिया करो। प्लीज मुझे जाने दीजिए, दोबारा आप लोगों को नजर भी नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। देख रहे हो तो सर भाई, कैसे कुत्ता बना पड़ा है साला। मैं तो कहता हूँ मर रहा है, साले को और ही मार देते हैं। नहीं भैया, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चल ठीक है, अब भी जाने दे दूंगा मैं तुझे। बोल पापा जाने दो मुझे। पर मैं ऐसा क्यों कहूँ भैया? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। बोल वरना तू भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। नहीं, मैं किसी हाल में नहीं कहूँगा। मेरे पापा मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुषार भाई देखिए, सेजल आई है, मुझसे ही मिलने आई होगी। आओ सेजल, क्या बात है? आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो तुषार? क्या मतलब? मैंने सुना कि आखिर तुमने क्या किया उस लड़के के साथ। तुम समझते क्या हो खुद को? पर सेजल आखिर तुम्हें इस 2 कौड़ी के लड़के से क्या लेना देना? हम तो बस मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे हो? तुम्हारा ये मजा किसी के लिए सजा बन सकता है। तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? अभी कभी रिवाइव करो उसे। अबे ओए, जा कर दे उसे रिवाइव। अच्छा ठीक है भाई, अभी करता हूँ। धन्यवाद मैडम, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर मेरी गाड़ी में बैठो। मैं? हाँ तुम जाकर बैठो। ये क्या तमाशा है सेजल? तुम तो चुप ही रहो और तुम जाकर बैठो। अच्छा ठीक है। सेजल तुझे आइडिया भी है, तू ये सब क्या कर रही है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने साथ क्या किया? गरीब का ऐसे मजाक मत उड़ाओ, अगर उसकी हाय लग गई ना तो कहीं के लिए रहोगे तुम। पर सेजल सुनो तो सही। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। देख रहे हो तुषार भाई, उस भिखारी के चलते भाभी ने थोड़ी भी इज्जत नहीं की आपकी। मेरी ये इंसल्ट उस भिखारी और सेजल दोनों को ही भारी पड़ेगा। अब देख मैं क्या करता हूँ।